सुबह के 4 बज चुके थे जब शिखा को घर की सभी औरतें इस कमरे में छोड़ कर गई थी। इस समय वह कमरे में अकेली थी। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। एक मन में अलग से घबराहट हो रही थी। उसे वह पहली बार अपने मम्मी पापा से इतनी दूर थी। पहली बार अकेली किसी अजनबी घर में थी। शादी की पहली रात के बारे में जो बातें जिसने जैसे बताई थी वह उसी रूप में उसके सामने लगातार घूम रही थी, बिना किसी को देखे, बिना किसी को समझे ही। उसे पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही थी। हाथ पैर में हल्की सी कपकपी थी। शादी के थका देने वाले रीति रिवाजों से वह कुछ थकी हुई सी थी कि अचानक दरवाजे खुलने की आवाज़ से सावधान स्थिति में बैठ गई। वह अपने दिल की धड़कने की आवाज़ भी अपने कानों से सुन रही थी। अपने पति मुकेश से जिन बातों की वह उम्मीद कर रही थी, उससे उलट मुकेश गंभीर कदमों की चाप से कमरे में 2 चक्कर मारकर सीधा बाथरूम में घुस गया। शिखा हैरानी से धड़ाम से बंद हुई बाथरूम के दरवाजे को देखती रह गई। उसकी तो समझ में ही नहीं आया अचानक 2 मिनट में हुआ क्या है। लगभग 1 घंटे बाद मुकेश कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर बोला, देखो शिखा, मेरा इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इस शादी में ना तुम में। ये शादी मेरे माँ बाप की इच्छा थी। मेरे लाख मना करने के बाद भी उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे कर दी। मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। वह लड़की इस समय कहाँ है मैं नहीं जानता और उसी को ढूंढना अब मेरा मकसद है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम तलाक ले लो, और तलाक नहीं लेना है तो जैसे चाहे रहो। मैं वैसे भी परसों अपनी जॉब पर वापस लखनऊ चला जाऊंगा। आज भी लड़के को मजबूर होते हैं। आज के टाइम पर तो आराम से लव मैरिज हो सकती है। मेरे को परेशान करने की क्या ज़रूरत थी। शिखा ऐसा सोच रही थी कि मुकेश की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी, तुम्हें इस तरह खड़े रहना है तो शौक से खड़ी रहो, लेकिन लाइट ऑफ कर दो ताकि मैं सो सकूं। और हाँ, तुम आज सोफ़े पर सोना। जब भी मैं कमरे में रहूँगा तुम सोफ़े पर सो जाना। इसका मतलब कि शादी की पहली रात कोई इस तरीके से भी व्यवहार करता है। शिखा अपने कपड़े चेंज कर सोने के लिए सोफ़े पर लेट गई। मन में कई तरह के सवालों को सोचती, शादी कराने वाले को गालियाँ देती हुई। मम्मी पापा से नाराज़ तो वो कब से हो गई, उसे खुद ही नहीं पता लगा। सुबह जब उसकी आँख खुली तो मुकेश कमरे में नहीं था। उसके पास उसकी सास आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, रात कैसी रही? तुम ठीक हो ना? शिखा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह बोली कुछ नहीं। अपनी सास के पैर छूकर बोली, जी मम्मी जी, सब सही है। बेटी, मैं जानती हूँ मुकेश गुस्से का तेज़ है। उसने तेरे साथ क्या बात की होगी, धीरे धीरे समझ आएगा। उसे थोड़ा टाइम देना। वह तैयार होकर आई तब उसको लेने सब आ चुके थे। उनके दिमाग में एक ही बात थी, उससे क्या पूछ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वह घर पहुंची तो मम्मी उसके गले लग गई। मेरी रानी बेटी कैसी है? तेरी सास कैसी है? उसने सोचा कि अभी मैं शांत रहती हूँ, मम्मी पापा को सब बाद में बता दूँगी। वे इतने खुश जो हैं, अपने बारे में कुछ समय बाद बता दूँगी। फिर जैसा मम्मी पापा कहेंगे वैसा करूँगी। वह जिस शांति से अपने घर गई थी, उसी शांति से वापस अपने ससुराल आ गई। मुकेश लखनऊ वापस चला गया। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी, पर वह किसी की ना सुना। अपनी ज़िद पर कायम रहा और चला गया। कुछ समय बाद शिखा 1 महीने के लिए अपने घर रहने चली गई। इस 1 महीने में उसने कई बार कोशिश की कि वह अपने मम्मी को सब कुछ बता दे, पर ना जाने किस वजह से वह कुछ बता नहीं पाई। फिर एक दिन उसे पता लगा, पापा मम्मी ने उसकी शादी के लिए कई लाख का लोन ले रखा है। उसे तो सही में इस बात की चिंता हो गई कि जब वह पापा को सच्चाई पता चलेगा तो क्या होगा। ऐसा कुछ सोचकर वह शांत हो गई कि वह अभी मम्मी पापा को कुछ नहीं बताए। सब सही समय आने पर वह सबको सच बता देगी।
और क्या पता, जैसा मुकेश की मम्मी कहती है, मुकेश कुछ समय बाद सुधर जाए। ना जाने कौन लड़की है, क्यों मुकेश ने शादी उस लड़की से नहीं की।